हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मधु स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल मधु में। आज का हमारा टॉपिक है एसटीजी हार्मोन्स। एसटीजी हार्मोन्स क्या होता है, हम आज इसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये एक्चुअली में एसटीजी हार्मोन्स का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है और ये कितने टाइप का होता है। एसटीजी का पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गायनोडोपिक है। यह तो हो गया एसटीजी का परिचय। अब हम बात करेंगे एसटीजी कहाँ बनता है। महिला गर्भवती होती है तो गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, एक बीज का निर्माण होता है, या यूँ कह लिए जाए कि एक बच्चे का जो शुरुआती बच्चा जो होता है बिल्कुल एक राई के दाने के बराबर होता है। वो जो उस बच्चे का जो निर्माण होता है तो उसकी सपोर्टिंग के लिए उसके लिए एक प्लेसेंटा भी हमारी गर्भाशय की दीवार में जुड़ जाता है। जो हमारी दीवार होती है, एक बॉल होती है गर्भाशय की, उसमें प्लेसेंटा जुड़ जाता है और वह प्लेसेंटा रिलीज़ करता है एसटीजी हार्मोन्स का, जिससे हमें पता चलता है वो हार्मोन्स इस टाइप के रिलीज़ करता है एसटीजी हार्मोन्स को, ताकि हमें पता चलता है, वो हमें संकेत देता है। जैसे कि हमें फिर संकेत आ जाते हैं कि उल्टी आ रही है, हमारा जी मचला रहा है, हमारा पीरियड मिस हो गया है, इन सब बातों का संकेत वो देता है कि कुछ दिन कि हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि एसटीजी हार्मोन्स कहाँ बनता है। जब महिला गर्भवती होती है तो जब गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, एक बच्चे का जब निर्माण होता है, जो अंडा रिलीज़ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी रहता है प्रोसेसिंग उसकी, वो उसका मैं डिटेलिंग वीडियो आगे बना दूँगी। खैर इसमें मैंने उसको नहीं यूज़ किया है, बट जो एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होने के लिए एक प्लेसेंटा का भी निर्माण होता है साथ के साथ, जो कि हमारे गर्भाशय की दीवार में फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है। तो उसमें इम्प्लांटेशन ब्लडिंग भी आती है उस टाइम पे। जैसे हम कई महिलाएं जो होती हैं वो पीरियड समझ लेती हैं, उन्हें ये चीज़ का अनुभव नहीं होता है, लेकिन ये इम्प्लांटेशन के बारे में मैं आप आगे वीडियो बनाऊंगी कि इम्प्लांटेशन ब्लडिंग क्यों होती है और कब होती है, और उसमें पीरियड में और इम्प्लांटेशन ब्लडिंग में क्या क्या अंतर है। इस चीज़ का भी मैं एक वीडियो आपके सामने शेयर कर दूंगी। बट जब ये प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा एक ऐसा यूँ कह लीजिए कि ये प्लेसेंटा जो होता है ये एक बच्चे को, अपने जो गर्भ में बच्चा होता है उसको ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और इस चीज़ मतलब ये यूँ समझ लीजिए कि खाना पानी सब उसको वो प्लेसेंटा ही देगा। हमारे बच्चे की गर्भ में देख रेख ही प्लेसेंटा करता है। ये समझ लीजिए गर्भ के अंदर जो एक माँ होती है, जो बच्चे का बाहर आने के बाद में उसकी हेल्प करती है, उसको उसकी देख रेख करती है, उसी टाइप से गर्भ के अंदर वो प्लेसेंटा जो होता है वो बच्चे की देखभाल करने के लिए वो उससे जुड़ा रहता है नली के द्वारा, जो कि जब डिलीवरी के टाइम में जो नली होती है उस साथ में प्लेसेंटा भी निकला जाता है, तो उस टाइप की जो वो नली से जुड़ा हुआ रहता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो इस बात का संकेत देता है कि अब भ्रूण बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो आप वो एसटीजी हार्मोन्स को रिलीज़ कर लेता है। क्या वो रिलीज़ करता है, और फिर जो लेडीज़ हैं जिनको जो गर्भवती हुई हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उसको ऑटोमेटिकली ये फील होता है, जिसके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसका जैसे उसको सिम्टम्स देता है, उसकी बॉडी सिम्टम्स करती है, जैसे कि उसको उल्टी आना, चक्कर आना, और वो मतलब पीरियड मिस हो जाना उसका, ये इस टाइप के सिम्टम्स ये चीज़ देती, ये एसटीजी हार्मोन्स के द्वारा प्लेसेंटा देता है। वो इस चीज़ को रिलीज़ कर देता है, बाकी का काम हम स्वयं देख लेते हैं।